जय 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 जगदीश। महाप्रभु जगन्नाथ की मधुर भाव श्री माधवदास जी गा रहे हैं। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगल में भाव को हम आप सब लोग विगत 7 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। साथ ही श्री जगन्नाथ रसोत्सव का भी आनंद ले रहे हैं। मंच पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी के सेवायत श्रृंगारी जन, श्रीमद् भागवत के पाठक के रूप में विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जी की अति कृपा हम आप सब पर हुई है और आज इस कृपा उत्सव का विश्राम दिवस है। बंधुओं, कृपा तो क्षण भर के लिए की जाती है, लेकिन उसका असर, उसका आस्वादन जीवन पर्यंत रहता है। आशीर्वाद एक ही बार दिया जाता है, पर उसका असर जीवन भर रहता है, उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्री चरणों में हमने 7 दिन व्यतीत किए हैं। ये 7 दिन तो 7 क्षण के भांति प्रतीत निकल गए, लेकिन इनका असर जीवन भर रहेगा। हमने अपने जीवन की तीसरी कथा जगन्नाथपुरी में आज पूरी कर रहे हैं। सबसे पहली कथा हुई थी संभवतः 2017 में, और यहीं समुद्र के तट पर, यहीं सामने ही हुई थी, थोड़ी आगे और समुद्र के तट पर। उसके बाद दूसरी कथा 1 या 2 वर्ष पहले, पीछे एक और स्थान है यहाँ के पीछे, वहां हुई, और अब ये तीसरी कथा आज यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। हमारे संपूर्ण सारस्वत परिवार, राजस्थान से सब पूरा परिवार आया ओम प्रकाश जी के साथ। इनके ठाकुर जी के मंगल में जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कथा हुई। इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसी कृपा करें। आपने कथा कराई पर हमको सौभाग्य मिला महाप्रभु जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन, नित्य महाप्रसाद। वैसे तो यहाँ विराजमान हर श्रोता को इनको आशीष देना चाहिए कि ये परिवार ऐसे ही आनंदित रहें, और आनंदित किस भाव में रहें कि महाप्रभु जगन्नाथ इनको कभी चरणों से त्यागें ना। लोग बाग एक कथा कराते हैं, एक कथा के बाद फिर सालों तक तृप्त रहते हैं, बोले बस हो गई, अब कभी और विचार करेंगे कथा कराने का। यहाँ कथा आज विश्राम हो रही है, और इसी परिवार के द्वारा अगली कथा होली पर वृंदावन में हो रही है। होली उत्सव मनाया जाएगा। संकल्प तो इन्होंने 11 कथा के लिए हैं कि कराने हैं, और हम इनको 2-2 साल बाद की डेट देते हैं कि नहीं, एक ही साल में 1-2 देते रहिए, 11 पूरी हो जाएं। लेकिन प्रारंभ ही जब जगन्नाथ महाप्रभु से हुआ है, तो हमसे आशा ना करें कि हम पूरी कराएं, महाप्रभु जगन्नाथ ही पूरी कराएंगे, वही आनंदित कराएंगे। और बस भाव ये रखिएगा, हर कथा में, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे आगे चल कर के वो आपके राजस्थान में हो, जयपुर में हो, बद्रीनाथ में हो, जहां भी हो, जगन्नाथ जी हर कथा में जाने चाहिए। आज व्यासपीठ से हम आपको महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप देंगे, और ये स्वरूप
जब तक आपके पास रहेंगे तब तक कथाएं बंद नहीं होंगी, होती ही रहेंगी। यही कथा करवाएंगे। तो हर कथा में सबसे पहले प्रतिष्ठान, सबसे पहले विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी को कराना है इन परिवार के लोगों को। अब तो दीक्षा भी हो गई है, पूरा परिवार ही शिष्य स्वरूप हो गया है, तो इसलिए हमारी आज्ञा से अब महाप्रभु जगन्नाथ जी आगे आगे चलेंगे। इनके पीछे आपके गोपाल जी चलेंगे और गोपाल जी के पीछे आप सब लोग चलोगे। और सब कथाएं बड़े आनंद से, प्रेम से होंगी। तो प्रथम कथा अभी यहाँ विश्राम हो रही है। अभी तो 10 कथाएं और हैं, होंगी सब आनंद से। जगन्नाथपुरी के कथा रस का यह सुख इतना रहा, इतनी संख्या में वैष्णवों ने यहां सुख लिया। वास्तव में ये जगन्नाथपुरी के सब विशेष रूप से यहाँ के निवासी जन कथा में आते थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तीर्थ धाम के लोग कथा में आते जाते नहीं है, वो अपने आप को सिद्ध ही मान लेते, बोले हम तो सिद्ध हो गए, हम क्या कथा सुनेंगे। लेकिन हमारे जगन्नाथपुरी के सब यहाँ के लोकल वैष्णव इतने आए कथा में। वास्तव में इनके रूप में महाप्रभु जगन्नाथ ही पधारे हैं, बलभद्र जी ही पधारे हैं, सुभद्रा जी ही आई हैं, सुदर्शन जी महाराज, नील चक्र, पूरा तीर्थ ही इनके रूप में आया है। हमारे गिरधर लाल जी की कृपा से हर कथा हमको ऐसा लगता है कि इस कथा को तो हम भूल ही नहीं पाएंगे। पूर्व कथा भी ऐसी लग रही थी, उससे पहली वाली भी ऐसी लग रही थी, उससे पहले, लेकिन अब लग रहा है कि जगन्नाथ इस वर्ष की सबसे हृदय स्पर्शी कथा हमारी आज यहां पूर्ण हो रही है। और ये हर कथा में ही होता है, हर कथा पिछली से थोड़ी अद्भुत ही होती है। अगली कथा 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में है, जहां पर वृंदावन प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। भारत के प्रसिद्ध गायक प्रतीक बच्चन, बी पराग जी उस कथा को कराते हैं। और चंडीगढ़ में इतने युवा जन आकर के उस कथा का आस्वादन करते हैं, रस लेते हैं, वृंदावन प्रकट उत्सव के रूप में। चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट, और वास्तव में नगर में वृंदावन प्रकट नहीं होना है, जनमानस के चित्त में वृंदावन का प्राकट्य होना है। हम कथा ऐसी सुने कि कथा सुनते सुनते हमारे चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाए। तो वह उत्सव चलेगा। 3 तारीख को चंडीगढ़ में कथा पूरी होगी। उसके बाद 4, 5, 6, हमारा भाव तो 3 दिन का है, पर संभवतः 4 दिन का, 4, 5, 6, 7, 4 दिन का शरदोत्सव, शरद पूर्णिमा उत्सव श्री गिरिराज जी की तलेटी में गोवर्धन में मनाया जाएगा 4, 5, 6 और 7 अक्टूबर को। जहां पर शरद पूर्णिमा की जो कथा है वो रात्रि में 10 बजे से 1 बजे तक चंद्रमा की छांव में होती है। ऐसी ये कथा गिरिराज जी की तलेटी में होगी। हमारी पूनम दीदी, जिनका नाम ही पूर्णिमा है, साध्वी पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर भाव गाती हैं ठाकुर जी के, उनके द्वारा वो कथा संपादित हो रही है श्री गिरिराज जी की तलेटी में। जितने भी वैष्णव जन उस समय में अगर वृंदावन आ रहे हों, शरद पूर्णिमा पर अगर वृंदावन का चक्कर लग रहा हो, तो आप सब लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में आकर के उस कथा का स्वाद भी ले सकते हैं। हमारे परम पूजनीय श्री अनंत दास जी महाराज अभी अभी कथा में पधारे हैं। नहीं, ऊपर अभी सोफा उड़ के आएगा महाराज जी आपके लिए, क्या बात है। हमारे व्यवस्था कर्मी फोन से फ्री होके जरूर सोफा लाएंगे ऊपर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। नहीं महाराज जी, यहाँ पर हमें कष्ट हो जाएगा। भैया सोफा आगे कर दो, महाराज जी हमको देखते रहे, वहां लगा दो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अनंत दास जी महाराज जी की ऐसी कृपा है
कि महीना 2 महीना में महाराज जी का दर्शन हमको हो जाता है। और उसका कारण ये है कि आप फ्लाइट बाबा हैं, हम फ्लाइट वक्ता बन गए आजकल। आप भी उड़ते रहते, हम भी उड़ते ही रहते हैं। एक कथा पूरी, दूसरी जगह उड़ गए, तीसरी, तो कहीं ना कहीं या तो हवा में या फिर जमीन पे मिलन हो ही जाता है महाराज जी से। तो महाराज जी हो गए फ्लाइट बाबा, हम हो गए फ्लाइट वक्ता। बस अभी इतनी थोड़ी सी कसर रह रही है कि महाराज जी हर दिन फ्लाइट बदलते हैं, हम हर 7 दिन में बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो जाती है, कहीं ना कहीं तो महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। और कृपा करके अगर महाराज जी कहीं की फ्लाइट लेते हैं, आसपास कहीं हमारी कथा चल रही होती है, तो महाराज जी निश्चित ही इस बालक पर आशीष देने के लिए पधारते हैं। आज पूज्य महाराज जी पधारे, महाराज जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। क्या निवेदन कर रहा था मैं, हम क्या बता रहे थे? हाँ, शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा का उत्सव श्री गिरिराज जी में मनाया जाएगा। जिन लोगों को बहुत भाव हो और कार्तिक मास के शरद उत्सव के लिए वृंदावन आने की योजना बन रही हो, तो वे निश्चित ही गिरिराज जी पधारें। 4, 5, 6 और 7 4 दिन का वहां पर शरद उत्सव मनाया जाएगा गिरिराज जी की तलेटी में। अब देखो, हमारी तो हर कथा ऐसी है कि हम आपसे कहेंगे कि कुछ मत करो, हमारे संग ही चल दो। 7 तारीख को वहां कथा विराम होगी। उसके बाद इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कथा होगी, और वो कौन सी है? 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक श्री बद्रीनाथ धाम में कथा होने जा रही है। और हमारी प्रार्थना, अभी देखो, ये जगन्नाथपुरी की कथा तो बड़े ऐसे टाइम पर हुई है कि कई तो रोए हैं अपने घरों में। क्यों? बोले, एक तो महाराज जी पितृपक्ष, ऊपर से नवरात्रि, तीसरे बच्चों के एग्जाम, सब हो रहे थे, फिर भी जगह नहीं बची यहाँ पे। तो सोचो, अगर ये और किसी समय में होती तो क्या होता? पंडाल फाड़ ब्यास बन जाते हम, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बैठाने पड़ते, मंच पे बैठाने पड़ जाते श्रोता। लेकिन इतनी सब व्यवस्था में भी लोग बाग आ गए। लेकिन बद्रीनाथ की जो कथा है, यजमान आमंत्रण करें वो एक बात है, पर उस कथा का तो हम आमंत्रण दे रहे हैं। क्यों? श्री बद्रीनाथ धाम श्रीमद् भागवत जी की प्राकट्य स्थली है। हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, सबका प्राकट्य कहां हुआ? श्री बद्रीनाथ में हुआ। एक प्रकार से ये कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमारे सनातन धर्म का प्राकट्य बद्रीनाथ धाम में हुआ है। हम आज गोत्र का पालन करते हैं, वर्णाश्रम का पालन करते हैं, पतिव्रता धर्म, पत्नीव्रता धर्म, माता पिता धर्म, पुत्र धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, किसी भी प्रकार से धर्म का आप पालन कर रहे हो, उस धर्म का ज्ञान आपको कहां से प्राप्त है? वेदों से प्राप्त। और वेद कहां प्रकट हुए हैं? श्री बद्रीनाथ में। अरे, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली सरस्वती, जिनका प्रादुर्भाव श्री बद्रीनाथ धाम में होता है। बद्रीनाथ से थोड़ी आगे पर माणा गांव है, भारत का अंतिम गांव, जिसके बाद दूसरा देश लग जाता है। उस गांव से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ऐसे बद्रीनाथ धाम में नर नारायण भगवान की सन्निधि में श्री अलकनंदा जी के तट पर, आहा, हमको तो अभी से ही जाड़ो लगन लगो। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेमु मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। शायद मैं गलत नहीं हूं, ये बद्रीनाथ भगवान की आरती है, और इस आरती का लेखन एक मुस्लिम भक्त ने किया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती, ठाकुर जी, श्री बद्रीनाथ जी की आरती। तो बद्रीनाथ धाम, वहां की कथा विशेष इसलिए है, ना तो प्रथम स्कंद पे चर्चा होगी, ना पंचम स्कंद पे, ना दसम स्कंद पे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, और 12 स्कंदों में 11वें स्कंद पर वहां चर्चा होगी, जो कि भगवान का ललाट माना जाता है। मतलब
श्रीमद् भागवत का प्रत्येक स्कंद भगवान का अंग है। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं, तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान की गोद है, पंचम स्कंद भगवान का उदर है, छठवें और सातवें स्कंद भगवान की भुजा हैं, आठवां स्कंद भगवान का वक्ष है, नवम स्कंद भगवान का, अष्टम स्कंद दायां वक्ष, नवम स्कंद बायां वक्ष और दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। एकादश स्कंद भगवान का मस्तिष्क है और द्वादश स्कंद सर्वांगीण श्री कृष्ण का दर्शन है। तो एकादश स्कंद जो है ये भगवान का ललाट माना जाता है, मस्तिष्क माना जाता है। उस एकादश स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। गोपियों ने उद्धव के साथ में संवाद किया व्रज लीला में, लेकिन उन्हीं उद्धव जी के साथ में द्वारिका में श्री कृष्ण ने जो संवाद किया उसे उद्धव कृष्ण संवाद कहते हैं। आज पूरा विश्व कृष्ण अर्जुन संवाद का साक्षी बनता है। गीता, गीता क्या है? कृष्ण अर्जुन संवाद। लेकिन गीता का आस्वादन करना, जिसने गीता का अत्यंत आस्वादन कर लिया हो, अब क्या करे? अब कृष्ण अर्जुन संवाद सुने, कृष्ण उद्धव संवाद सुने। अद्भुत है। उद्धव जी बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। उसी में नवयोगेश्वर संवाद आदि कई प्रसंग आते हैं। उन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे श्री बद्रीनाथ में, क्योंकि बद्रीनाथ ज्ञान की भूमि है, इसलिए वहां पर कथा भी ज्ञान परक ज्यादा होगी। ज्यादा नृत्य उत्सव आदि वो सब तो बाकी हमारे ऊपर है, हम तो हर जगह उत्सव कर लेते हैं। तो बद्रीनाथ में विशेष रूप से ज्ञान परक कथा होगी, लेकिन सुनने योग्य कथा। आप सबको निश्चित ही वहां आना चाहिए। अगर अवसर मिले अपने साधन से, गाड़ी से, जैसे भी दवाइयां लेकर के, ऑक्सीजन टांग करके आ जाइएगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। तो बद्रीनाथ में वैसे तो पूरी दुनिया जून जुलाई अगस्त में जाती है, उस समय बारिश और इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, फिर भी ठंड होती है। लेकिन अक्टूबर का महीना है और हमारी कथा के 5-6 दिन बाद ही कपाट बंद होंगे, तो उस समय ठंड बढ़ जाती है, वहां बर्फ थोड़ी नीचे तक आ जाती है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत थोड़ी सी रहती है। तो जिन लोगों को स्वास्थ्य की बीमारी थोड़ा ऐसा है, तो वो लोग तो लाइव सुन लीजिएगा भक्ति पथ पर, और जो थोड़े अभी युवा हैं और थोड़े वो हैं हिष्ट पुष्ट हैं, वो लोग आ जाइएगा बद्रीनाथ में फिर कथा। इस वर्ष का हमारा चौथा धाम पूरा हो जाएगा। इस वर्ष में हमारी 4 धाम यात्रा हो गई है, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ और अब बद्रीनाथ। अगले महीने 10 से 16 अक्टूबर तक श्री बद्रीनाथ धाम में हम लोग आनंद करेंगे। आप सब लोग आते रहिएगा। कथाएं तो ऐसे ही आनंद से आगे आगे चलती रहती हैं, ये सब सुख हम लोग लेंगे। और फिर एक और विशेष 2026 की विशेष उत्सव है, उसकी और जानकारी ले लो। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक, 7 दिन नहीं 5 दिन, 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक 2026 हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला है, ब्याहल उत्सव है। हमारे लाल जी का ब्याह हो रहा है 11 जनवरी से 15 जनवरी तक, प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला। और कहाँ है? हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। गाइए, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे